गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है कैनिबल फार्म। और ये मूवी साल 2017 में रिलीज हुई। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक बच्चा सैमी दिखाया जाता है जो जंगल में खेल रहा होता है। तभी दो बच्चे उसे तंग करने के लिए आते हैं। वो लोग सैमी को एक बोरी में डाल कर बांध देते हैं और सिगरेट का धुआं अंदर डालते हैं। इससे सैमी को बहुत तकलीफ होती है। तभी एक बच्चा जलती हुई सिगरेट को सैमी की बोरी पे फेंक देता है और बोरी जलने लगती है। वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। तब सैमी के पेरेंट्स देखते हैं तो वो उसे फौरन निकालते हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और सैमी का पूरा फेस जल गया था। अपने बेटे को जला हुआ देखकर सैम की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती और खुद को जलाकर मार देती है। वहीं दूसरी तरफ सैमी के पिता इस हादसे से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन बच्चों से बदला लेने का सोचते हैं क्योंकि उन बच्चों की वजह से उनकी जिंदगी तबाह हो गई थी। सैमी अपने फेस पे पट्टियां लगा कर रखता था ताकि कोई उसका फेस देख ना ले और उसकी माँ की लाश को भी उसके पिता ने घर में ही रखा था ताकि वो हमेशा साथ रह सके। फिर हमें कुछ सालों के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ एक फैमिली ट्रिप पर जा रही होती है। उस फैमिली में थी कैथरीन, उसका दूसरा पति वेस्ली और कैथरीन के 3 बच्चे और जिसके नाम थे सैमी, टूबी और जेसिका। दोस्तों, जेसिका यहाँ अपने हस्बैंड कर्ट के साथ आई थी ताकि ये सब मिलके इस ट्रिप का मजा उठा सके। वेस्ली ने सभी बच्चों को बोला था कि वो इस ट्रिप पे कोई भी मसला नहीं चाहते, इसीलिए कोई भी अपने साथ मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं लाएगा। रास्ते में वो लोग एक जगह पे रुकते हैं जहाँ उन्हें हैंसन दिखता है जो पागल बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। फिर वो लोग उससे पूछते हैं कि यहाँ कौन सी अच्छी जगह है जहाँ हम ट्रिप पर जा सके। हैंसन उन्हें बताता है कि यहाँ एक फार्म है जो बहुत बड़ा है, अगर वो चाहे तो वहाँ जा सकते हैं। फिर जब ये सभी लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि जगह काफी खूबसूरत है। फिर ये लोग रात में आग जला के सब बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं जिसमें जेसिका बताती है कि वो और कर्ट वैगन है, जिस पे वेस्ली उन्हें कहता है कि मीट खाने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। फिर कुछ देर बाद वेस्ली जब वैन में जाता है तो उसे वहाँ एक मोबाइल दिखता है जिसे देखकर उससे काफी गुस्सा आता है। वेस्ली मोबाइल बाहर लेकर जाकर सबसे पूछता है कि ये मोबाइल किसका है, जिस पे टूबी कहता है कि ये मेरा मोबाइल है। वेस्ली उसका मोबाइल फेंक देता है और उस पे गुस्सा करता है कि उसने एक रूल तोड़ा है। फिर रात में ये सभी लोग सोने चले जाते हैं। जेसिका और कर्ट साथ लेटे हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें सैम की चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही वो उसके पास जाते हैं तो वो उन्हें बताता है कि उसने वैन के बाहर किसी को देखा है, जिस पे जेसिका उसे कहती है कि ये उसका वहम है और उसे अपने साथ सुला लेती है। थोड़ी देर बाद कर्ट सिगरेट पीने के लिए बाहर जाता है तो उसे वहाँ वेस्ली मिलता है जो पहले से ही वहाँ सिगरेट पी रहा होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि अचानक कैथरीन के कैंप में आग लग गई है तो वो लोग भाग के बुझाने जाते हैं। जेसिका आग में कूदकर अपनी माँ को बचा लेती है और मदद बुलाने के लिए कहती है, लेकिन किसी के पास भी फोन नहीं था इसलिए वो लोग मदद नहीं बुला सकते थे। वेस्ली उन्हें बताता है कि क्यों ना वो लोग उस फॉर्म में जाके उस आदमी से मदद मांगे, इसलिए सब राजी हो जाते हैं। अगली सुबह ये लोग फार्म पहुंचकर आवाज लगाते हैं। तभी जेसिका चमड़ी का मास्क पहने एक लड़के को देखती है। दोस्तों, ये बंदा सैमी ही था जो अब एक किलर बन चुका था। तभी हैंसन वहाँ आ जाता है और उस पे गन तान देता है और उन्हें बताता है कि वो लोग गलत फॉर्म आ गए हैं। और उसके बाद हैंसन वेस्ली को जख्मी कर देता है। ये देखकर बाकी सब लोग भागने लगते हैं, लेकिन हैंसन और सैमी उन लोगों को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और सबको अलग अलग केज में बंद करके रखते हैं। फिर हैंसन उन्हें बताता है कि ये लोग उनका मीट है जिन्हें वो लोग काट के बेचेंगे। हैंसन उन्हें बताता है कि कुछ साल पहले 2 बच्चों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी वाइफ ने भी सुसाइड कर ली थी। इसीलिए हैंसन उनसे बदला लेने के लिए एक दिन उन बच्चों के घर पहुंच गया और उनके माँ बाप को डरा के उन बच्चों को मारने लगा। लेकिन वो उन्हें तड़पा के मारना चाहता था, इसलिए वो उनकी फैमिली को ही अपने साथ ले आया और वो हैंसन और सैमी के पहले शिकार थे और उसने उस बच्चों की फेस की चमड़ी काट दिया और उन्हें जानवर बना दिया। ये कहानी सुनाने के बाद हैंसन सैम को निकाल कर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं। कर्ट यहाँ से भागना चाहता था। जैसे ही वो केज पे हाथ लगाता है तो उसका हाथ बहुत बुरा जल के फट जाता है क्योंकि केज में हैंसन ने इलेक्ट्रिक वायर्स लगा रखी थी। लेकिन फिर भी कर्ट नहीं रुकता और किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। कर्ट जैसे ही वहाँ से भागने लगता है तभी वहाँ सैमी आ जाता है और उसे जान से मार देता है और उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हमें हैंसन को दिखाया जाता है जो एक अंडरग्राउंड गुफा में खाना और बर्फ डाल रहा होता है। फिर हमें अंदर 2 लड़कों को दिखाया जाता है जो बिल्कुल जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद हमें पता चल गया था कि ये वही लड़के हैं जो सैमी को परेशान किया करते थे और इन सालों में सैमी के पिता ने इन्हें पूरी तरह जानवर बना दिया था। रात में हैंसन अपनी बीवी का स्केलेटन साफ करते हुए उसे कहता है कि वो अब भी उसे उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले करता था।
वो कहता है कि जल्द ही वो ये कैनिबल फॉर्म छोड़ देगा और सैमी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। फिर रात में हम देखते हैं कि सैमी वहाँ वेस्ली को बाहर निकालता है और वेस्ली उसको डांटता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि वेस्ली इनसे मिला हुआ था, इसलिए वो इस फैमिली को यहाँ लाया है। फिर दोस्तों वहाँ पर रेवरेंड आता है और वो वेस्ली को उसके काम के पैसे देता है और कहता है कि मीट ईटर उससे बहुत खुश हुआ। तो दोस्तों हमें यहाँ ये पता चलता है कि मीट ईटर इन सब का मालिक है और ये सब उसके लिए काम करते हैं। वेस्ली जब अपने पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है तो सैमी उसको पकड़ लेता है और उसके सारे पैसे उससे लेकर वापस उसको केज में बंद कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। कैथरीन वेस्ली से पूछती है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, जिसपे वो कहता है कि पैसा सबसे बड़ी चीज है। अब ये सुनकर टूबी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी चेन उसकी गर्दन में डाल के उसे मार देता है, क्योंकि ये लोग उसकी वजह से ही यहाँ हैं। फिर वहाँ सैमी आ जाता है और टूबी को पकड़कर अपने साथ टॉर्चर रूम में ले जाता है, लेकिन टूबी एक लंबे से लोहे से उस पे हमला करता है, जिससे सैमी की मौत हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ जेसिका अपनी मॉम से कहती है कि वेस्ली की बॉडी से खून निकाल कर उसे दे ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को रोक सके, और वो वेस्ली को खून जमा करके उसे दे देती है। उसके बाद जेसिका उस खून को बैटरी पे फेंकती है, जिससे बैटरी खराब हो जाती है और केज में करंट आना बंद हो जाता है। जेसिका उस केज से खुद को निकाल लेती है और चाबी ढूंढने लगती है ताकि वो उस दरवाजे को खोल के वहाँ से भाग सके। दूसरी तरफ टूबी सैमी के कपड़े पहन लेता है और मास्क भी लगा लेता है ताकि वो सैमी बन के अपनी फैमिली को बचा सके। जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचता है तो जेसिका उसे सैमी समझ के पीछे से मार देती है और जल्दी हुई भट्टी में उसे फेंक कर उसे लॉक कर देती है। हैंसन की आने की आवाज सुनकर जेसिका एक कंटेनर में छुप जाती है। यहाँ पर हैंसन जेसिका को गायब देखकर कैथरीन से पूछता है तो वो उसे झूठ कहती है और कहती है कि तुम्हारा बेटा उसे अपने साथ ले गया। हैंसन जब अपने बेटे के पास जाता है तो उसे वहाँ उसकी लाश मिलती है और वो रोने लगता है। फिर वो कैथरीन के पास आता है और उसे कहता है कि मेरा बेटा ये मौत डिजर्व करता था, क्योंकि इन लोगों ने बहुत से मासूम लोगों की जान ली है। फिर वो उसे ये भी बताता है कि उस फैमिली में से उनका पिता ही एक ऐसा इंसान था जो ये फॉर्म एस्केप कर पाया था। फिर हम देखते हैं कि हैंसन ने सैम को वही केज में रखा था जहाँ वो दोनों लड़के कैद थे। अब दूसरी तरफ जेसिका खुद को कंटेनर से निकाल लेती है और मदद के लिए जाती है। जेसिका को एक घर मिलता है, वो वहाँ जाती है तो वहाँ एक कपल रहता है। वो उनसे मदद मांगती है तो वो लोग किसी को कॉल करते हैं। यहाँ पर जेसिका नोटिस करती है कि डाइनिंग टेबल पे इंसान का मीट रखा हुआ है और वो समझ जाती है कि ये लोग भी कैनिबल हैं और उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। जेसिका उन लोगों को धमका के पूछती है कि उन लोगों ने किसको कॉल की थी, जिस पे वो आदमी उसे बताता है कि उन्होंने अपने मालिक यानी मीट ईटर को कॉल की थी। यहाँ पर टूबी अंदर से जलते हुए चीखने लगता है। उसकी माँ उसे देख लेती है, वो उसे बाहर निकालना चाहती थी लेकिन वो खुद मजबूर थी। दूसरी तरफ जब मीट ईटर घर में आता है तो जेसिका उसे अपने साथ किडनैप करके फॉर्म में ले आती है। फिर जेसिका जंजीर अपनी माँ की केज में फंसा देती है, लेकिन उसकी माँ जंजीर निकाल के टूबी की जलती हुई भट्टी में फंसा देती है। जैसे ही जेसिका गाड़ी आगे बढ़ाती है तो भट्टी का दरवाजा टूट जाता है और टूबी बाहर आता है जो पूरी तरह से जल गया था। तभी वहाँ हैंसन आ जाता है और टूबी उस पे हमला कर देता है। जेसिका जब देखती है तो टूबी उसे सैमी लगता है, इसलिए वो उसे शूट कर देती है। उसके बाद जेसिका मीट ईटर को हैंसन के सामने चेयर पे बांध देती है तो हैंसन देखता है कि मीट ईटर कोई और नहीं बल्कि उन बच्चों का बाप ही है जो भाग निकला था। वो उसे बताता है कि यहाँ से भागने के बाद मैंने बदला लेने का सोचा और इसीलिए मैंने इंसान के गोश्त का बिजनेस किया और तुम्हारे फॉर्म को चुना ताकि तुम दोनों बाप बेटे मेरे काम आ सको। ये सुनकर हैंसन को काफी गुस्सा आता है और वो उसको कहता है कि तुम एक ईवल हो। जेसिका मीट ईटर को अपने बच्चों से मिलने अंदर भेजती है और उसके बच्चे उसे मार के खा लेते हैं। जेसिका अपने भाई सैम को वहाँ से निकालती है और अपनी माँ के साथ उसे घर भेज देती है। फिर जेसिका उन सब लोगों को केज में बंद करके कैद कर लेती है जो लोग इंसान का मीट खाते थे और वो उन सबको बताती है कि तुम्हें पूरी जिंदगी यहीं रहना होगा और तुम लोगों को खाना भी नसीब नहीं होगा। उसके बाद जेसिका हैंसन को आग की भट्टी में डाल देती है जलने के लिए और फिर लॉक कर देती है और वो पूरे फॉर्म को लॉक कर देती है और बाहर आके बैठ जाती है। फिर वो अपनी गन में से कुछ गोलियां डालती है और यही मूवी का एंड सीन है शायद। उसके बाद वो सुसाइड कर लेती है। दोस्तों ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।